हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। सेट नंबर 5 होगा, रुक्मणी का सेट प्रैक्टिस है। तो जैसा कि हम लोग अभी तक 1 2 3 4 का सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेट नंबर 5 को देखते हैं। इस सेट में टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं, याद रखेंगे। ये जो बुक है, इस बुक में टोटल 20 सेट प्रैक्टिस है। यदि आप 20 सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस सेट प्रैक्टिस को आप ज़रूर देखेंगे और करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1 है। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालक्रम को दर्शाता है। कालानुक्रम को दर्शाने वाला, याद रखिए। अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की तो ये 322 BC का समय है। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो 185 BC का है। और बात करें अगर हम मुग़ल साम्राज्य की, मुग़ल सल्तनत काल की, तो 1206 AD का है। और बात करें मुग़ल साम्राज्य की तो यह 1526। तो इस तरह से याद रखेंगे, AD हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए कि सबसे पहले आएगा आपका मौर्य साम्राज्य नहीं, गुप्त साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य। तो इसका मतलब पी आएंगे, उसके बाद क्यू आएंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका मौर्य साम्राज्य और ये AD होगा, ये BC नहीं होगा। गुप्त साम्राज्य AD होंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो C आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही की चर्चा में रहे घूम मठ, ये घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो घूम मठ जो है आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बातों को ध्यान कर लेंगे। नेपाल के लुम्बिनी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की स्थापना किया गया है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, 8वां अजूबा बन गया है। आगे हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपको 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला है कि बैंक ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है। तो फेडरल बैंक ऑफ द ईयर बन गया है। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ इसके साथ आपको याद रखना है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं वो शक्तिकांत दास बने हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। साथ में आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया है। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि यूको बैंक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में जो राज्यपाल है मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। आपको ध्यान रखना है, ये है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। वही अगर कंभामपति की बात करें तो ये मिजोरम की है, मिजोरम की। अगर बात करें इनका तो ये है छगन भाई पटेल MP के है। और आपका आंसर जो हो जाएगा शिव भूषण हरिश्चंद्र जो है आपका है राज्यपाल छत्तीसगढ़ के है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिलिस्तीन बोला है
कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया है। तो ये जो है याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है मनाया गया है आपको 29 नवंबर 2023 को। 29 नवंबर आप याद कर लेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। तो ये बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। याद रखेंगे, भारत में जो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुआ है बंगाल से ही हुआ है, इसलिए ऐसा माना गया है। और इस बातों को भी ध्यान रखेंगे कि प्रथम विरोध जो हुआ था इंडियन एसोसिएशन के द्वारा सिविल सेवा में उम्र बढ़ाने के लिए इंडियन एसोसिएशन के द्वारा पहला बार विरोध अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था। उसके बाद प्रथम आंदोलन जो हुआ है स्वदेशी आंदोलन हुआ है अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो बंगाल से ही हुआ है। तो इसीलिए इसको जो है आपको ध्यान रखना है, तंत्रिका केंद्र, भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना गया है। अगले प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो याद रखेंगे कि आपको जो ये पूरा पैंथालसा जो था ये 2 भाग में बट गया। नीचे का जो भाग हुआ वो गोंडवाना लैंड हुआ और ऊपर का जो भाग हुआ अंगारा लैंड हुआ। तो ये अंगारा था, ये गोंडवाना था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि यूरोप जो है ना, यूरोप में फ्रांस पड़ता है, इसीलिए वो अंगारा लैंड का भाग था। ये आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि नेत्र क्या है। तो नेत्र जो है आपको याद रखना है कि मानव रहित एक विमान है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आप एक चीज़ और याद कर लेंगे कि निशांत मानव रहित एक खुफिया जानकारी एवं क्षति का आकलन करने वाला विमान है। ठीक है, खुफिया जानकारी करता है निशांत और क्षति को आकलन करता है। बात कर ले थोड़ा सा रडार की। राडार, तो राडार का फुल फॉर्म भी आप याद कर लेंगे। राडार रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है रडार का फुल फॉर्म। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका बोला है कि संत कबीर सम्मान संत कबीर जो है सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बुनाई के क्षेत्र में संत कबीर सम्मान दिए जाते हैं। याद करेंगे, संत कबीर से आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है ये काशी में हुआ है, काशी में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये रामानंद के शिष्य थे और रामानंद एक वैष्णव संत थे। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन है। तो वो है खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम जो है द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है शुरुआत इसकी 91-92 में हुआ था। आज जो है इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, पहले 7.5 लाख रुपया मिलता था। इस बातों को ध्यान कर लेंगे। बात कर ले हम अर्जुन पुरस्कार की, तो इसको शुरुआत 1961 में हुआ है। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसको शुरुआत 1985 में हुआ था। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स होता है। तो बी से बिनवैक्स, बी से वियतनाम। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि
बीनवैक्स जो है ना इनके साथ होता है। बात करें सूर्य किरण की तो सूर्य किरण जो होता है नेपाल के साथ होता है। बात करें मित्र शक्ति की तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। और बात करें बंगो सागर तो बंगो सागर बो से बांग्लादेश। याद रखेंगे, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर है 12 नंबर में बोला है दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण सूडान जो है सूडान से ही अलग हुआ है। ये 9 जुलाई 1911 को अलग हो गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। इसकी जो राजधानी है दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। याद रखेंगे। फिजी की राजधानी सूबा, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा, सूडान की राजधानी खार्तूम। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 में बोला है कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। तो याद कर लीजिए नेक वाटर। तो नेक वाटर का मतलब होता है ने से नेट बॉल में 7 गो होते हैं, क से कबड्डी में 7 गो होते हैं और वाटर पोलो में भी 7 गो होते हैं। बाद बाकी पोलो अगर आपसे पूछा जाए तो पोलो 4 अक्षरों का पोलो है, इसलिए 4 खेले जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका बोला है कि सुलुंग समिति 2011 का रिपोर्ट प्रस्तुत किससे संबंधित किया है। तो ये जो है ना सुंगलू समिति का संबंध जो है आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रमंडल के खेल के घोटाला से संबंधित है। बात कर ले कुछ अन्य समिति की तो अन्य समिति रंगराजन समिति को याद रखिएगा। भुगतान संतुलन के लिए याद रखना है रंगराजन समिति। अगर बात करें हम भुगतान संतुलन के तो भुगतान संतुलन जो है रंगराजन समिति का संबंध है। बात कर लेते हैं अगर मल्होत्रा समिति के तो बीमा सुधार से संबंधित मल्होत्रा समिति है, मल्होत्रा समिति। और बात कर लेते हैं हम अगर स्वामीनाथन समिति तो ये जनसंख्या नीति पर है, जनसंख्या नीति पर स्वामीनाथन समिति है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सत्यम समिति की बात करें तो वस्त्र नीति पर सत्यम समिति है। इस बातों को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र में किस उपकरण में आपदा प्रबंध गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपदा प्रबंधन के लिए जो है ना गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। ये दिया गया है आपको RECL सार्वजनिक क्षेत्र में RECL जो है उपक्रम को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है RECL। इस बातों को रेक्सल याद रख लीजिए। आगे है अगला प्रश्न बोला है कि इसमें क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको घटा लीजिए, फिर इससे गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद फिर इससे भाग कर दीजिए। ऐसा करने से आपको आंसर आ जाएगा -37। याद रखेंगे -37 आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि 1 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान एक यात्रा का ख्याल रखते हुए कुछ धनराशि दी गई जितने कि उस खर्च चलाना था। हालांकि वह प्रवास को 6 दिन बढ़ा दिया। मतलब 8 दिन का यात्रा था, 6 दिन और बढ़ा दिया। तो 8 दिन की यात्रा में मान लो कि रोज़ का औसत उसको 100 रुपया देना था, 100 रुपया से लेना था, लेकिन वो 6 दिन बढ़ा दिया। तो अब जो है 120 रुपया दैनिक औसत कम गया। तो 100 रुपया का औसत है, अब 120 कम गया तो 120 कर देंगे और इसमें 14 से गुना कर देंगे। इससे जो 100 रुपया निकल के आएगा उसमें 8 से गुना करके निकाल देंगे। अर्थात 8 × x टोटल खर्च है। यहाँ पे टोटल खर्च पूछा है, इसीलिए टोटल खर्च निकालने के लिए पहले x की वैल्यू निकालें इस पर, और x की वैल्यू जब निकल जाएगा तो उसमें 8 से गुना करके आप निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक्यूरेट आंसर आपका B हो जाएगा। ऐसा करने से आपको ये 2240 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको बोला है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल का इतना गुना बड़ा था। तो इसका मतलब है कि 18 वर्ष पहले दोनों का जो रेशियो रहा है, इसको अगर हम डेसिमल उड़ाएंगे तो 25 बटे आ जाएगा 10। 25 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 5:2। अर्थात 18 वर्ष पहले दोनों का उम्र का अनुपात ये है
तो इसका मतलब है कि 5x एगो का हो गया 2x यानी 7x हो गया। और कितना अभी का जो उम्र अगर हम निकालना चाहे तो 18 वर्ष पहले है, तो इसका मतलब 36 साल इसमें जोड़ देंगे तो दोनों का वर्तमान उम्र का योग आ जाएगा। और दोनों का वर्तमान उम्र का योग दिया हुआ है 92। तो दोनों का जो वर्तमान उम्र आता है 7x + 36 बराबर हो जाएगा 92। अगर इसको इससे घटा लेते हैं तो आपको मिल जाता है 56। 56 से जब हम इसको काटेंगे 7x से तो ये आपको मिल जाता है 8। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 8 आ गया है। आपको कितना अनुपात मिला था 5:2। तो 8 से जब 5 में गुना कीजिएगा तो 8 पंचे 40 और 2 में गुना कीजिएगा तो 16। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि ये जो है अनुपात है कितना वर्ष पहले, ये अनुपात है आपको ये जो अनुपात है आपका 18 वर्ष पहले। तो 18 वर्ष पहले। अब निखिल का उम्र बोला है तो यहाँ पर देखिए साइरस निखिल से इतना गुना है तो बड़ा कौन है साइरस और निखिल है छोटा। तो निखिल का अभी का उम्र पूछेगा। 18 वर्ष पहले का 16 वर्ष है तो अभी का उम्र जोड़ देंगे 18 तो इसमें जो जोड़ के आएगा 34 आएगा। 34 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका वर्ग कितने का, यह कितना का वर्ग के नज़दीक है, तो 30 के वर्ग का नज़दीक है। इसका मतलब है 30 से पहले वाले जो भी अभाज्य संख्या उससे काट के देखिए, अगर कट जाता है तो ये भाज्य संख्या बन जाएगा। तो ये 23 से कट जाता है, काट के देख लीजिएगा। उसके बाद ये किसका वर्ग है 20 का, तो 20 के वर्ग के नज़दीक है। इसका मतलब है 20 से कोई भी संख्या, 20 से नीचे वाला कोई भी अगर अभाज्य संख्या से कट जाता है, जैसे अब इसके नीचे अभाज्य संख्या 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से जितने भी 20 से नीचे अभाज्य संख्या है उससे अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटा तो यही आंसर हो जाएगा। इसको काट के देखिए किसी संख्या से नहीं कटता है 19 तक ले, तो इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। आगे बोला है कि जल और शरबत 2 मिश्रणों का अनुपात जो है ना 5:2 है और 7:4 है। और इस तरह से इसको नया अनुपात बनाकर इतना अनुपात कर दिया गया है। तो दोनों में कुल मिश्रण और पानी और शरबत का जो अनुपात पूछा है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है। इसका निकालने का तरीका है कि आपको यहाँ देखिए कितना बन रहा है 3, तो 3 गुने आपको हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 3 गुने आपका हो जाएगा 5/7 और फिर हो जाएगा 3 गुने आपका हो जाएगा 3 गुने हो जाएगा 2/7 और यहाँ पे देखिए 2 गुने हो जाएगा 2 गुने 7/11 और फिर हो जाएगा आपका 2 गुने 4/11। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए और दोनों का बटा कर लीजिए। ये दोनों को जोड़ लीजिए और ये दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो है ना दोनों का बटा कीजिएगा तो आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम तेज़ी में इसलिए बता रहे हैं कि चूँकि हमको जल्दी आपको सब कुछ बताना है। टोटल 150 प्रश्नों को आपको जवाब देना है, इसीलिए हम आपको काट के नहीं बता रहे हैं। आप खुद से काट करके देख लेंगे पॉज करके वीडियो को। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि ABCD का औसत जो है 4 का औसत ये दिया है, तो टोटल गुना कर लेंगे 4 से तो हो जाएगा 104। इस तरह से बोला है AB का दिया हुआ है इतना, तो इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 38। इसको घटाने से आप देख लीजिए कि 34 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 34 घटाएगा तो 70, लेकिन घटाना 38 है, इसलिए 4 और घटा देंगे तो बच जाएगा 66। सॉरी, आप देख लीजिए कि 4 का औसत दिया हुआ है, तो 4 छक 24 और 4 दूना 8, 8 2 10 इतना आ रहा है। अब यहाँ देखिए 19 दूना 38 है, 39 होगा। तो इस तरह से घटाने से ये बच जाएगा आपको, घटाने से 14 में से 9 गया 5, अर्थात 65 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 65 किसका आधा होता है, CD का औसत निकालेंगे, 2 का योग 65 है तो भाग देंगे तो 32.5 आ जाएगा। इस तरह से आपको निकाल लेना है। इसमें बोला है कि भाई इतना रुपया का किस्त के 2 समान किस्तों पर किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना की जाती है, तो 10% वार्षिक लग रहा है ब्याज। तो बताइए कि ऋण की कुल राशि क्या होगी। तो ऋण की कुल राशि निकालने का तरीका होता है कि राशि बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा, राशि बराबर हो जाएगा 100 बटे जितना भी टैक्स लग रहा है उतना जोड़ के 110 हो जाएगा और पावर में हो जाएगा आपका इसके पावर हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है 2, ठीक है। अगले में हो जाएगा 500
5808, फिर हो जाएगा प्लस, फिर 5808 गुने 100/110। अब इसको हल जब कीजिएगा तो खुद राशि निकल करके आ जाएगा। आप इसको निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज़ द एक्यूरेट आंसर। इस तरह से आपको निकालना है, ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से साफ से लिख दे रहा हूँ। राशि बराबर आपको होता है 5808 इंटू 100/110 का स्क्वायर जोड़ 5808 इंटू हो जाएगा 100/110। इसको हल करके निकालेंगे, किस्त कुल राशि आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि 8 घंटे में कोई यात्रा कर रहा है पूरा। यदि यात्रा का पहला आधा जो है ना 45 मिनट में और आधा जो है ना 55 मिनट में हो जा रहा है, तो बताइए कि पूरा औसत में कुल दूरी। तो कुल दूरी अगर आप मान लेते हैं कि कुल दूरी मान लीजिए 2x, तो 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब x दूरी चल रहा है 45, तो इतना बटे हो जाएगा 45, फिर इतना x बटे हो जाएगा 55। अब इसको इतना बराबर कितना हो जाएगा 8। अब इसको जब हल कीजिएगा तो x की जो वैल्यू आएगी, वही आंसर होगा। x की वैल्यू आपको 396 आ जाएगा। हल करके आप देख लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में बोला है कि 575 रुपया में खरीदा गया है और लेकिन बाद में उसे पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। तो 575 में खरीदा गया, 506 में बेच दिया। तो बताइए कि कितना प्रतिशत का नुकसान हो गया। तो याद रखिएगा, परसेंटेज निकालने का तरीका मैं बताया हूँ कि 10 कितना यहाँ नुकसान हो रहा है, पहले ये देख लीजिए। तो दोनों का अंतर 69 रुपया है। अब 69 रुपया है, तो जब आप 575 का 10% निकालेंगे तो 57.5 रुपया आएगा। अब उसी तरीके से 10% ना, अब निकालिए आप 1%। तो 1% निकालेंगे तो 5.75 यानी 5.25 रुपया आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 57 रुपया इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। तो 12% यहाँ ऑप्शन में दिया है, 2% अगर इसको बनाएंगे तो इसका दुगुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 11.5 रुपया 50 पैसा। 11 रुपया 50 पैसा जैसे ही 57-50 में जोड़ेंगे तो 69 रुपया निकल के आ जाता है। इसका मतलब 12% अब इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संख्या का मान एक शांत दशमलव है। याद रखिएगा कि जब हम इसको काट रहे हैं तो 9 × 5 = 45, अर्थात ऊपर 1 और नीचे 5 बच जा रहा है। जिसके नीचे 5 और 2 होता है वही शांत होता है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। बाद बाकी किसी के नीचे 5 और 2 नहीं आएगा। इस तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 24 कैरेट को जो है ना 100% सोना है मानते हैं, तो 22 कैरेट को कितना % मानेंगे? तो 22% को 200/3। 200/3 नहीं, 275/3। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है, अगला बोला है कि भाई इसमें से अगला प्रश्न आपका है कि कौन जो है 100 लाख का करोड़ का खर्च पर कर्मचारियों की आय का कुल कितना खर्च है। तो कर्मचारियों का आय का मतलब वेतन, तो वेतन 20% है, बस 20% आप इसका निकाल दीजिए, 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख करोड़ हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि 1640 में 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि। तो यहाँ साधारण ब्याज बोला है तो इसमें गुना कर लीजिए। जैसे ही आप इसमें गुना कीजिएगा तो ये 45% आ जाएगा, अर्थात 45% इसका निकाल दीजिए। और 45% निकालने का तरीका क्या होता है मैं अभी बता दूं। सबसे पहले 50% निकालिए। 50% कोई भी संख्या का निकालते हैं तो उसका आधा होता है, तो 840 रुपया 50% आ गया। लेकिन यहाँ 50% नहीं निकालना था, 45% निकालना है। इसका मतलब 5% घटाना है। तो किसी भी संख्या का आप 1640 का अगर आप निकालना चाह रहे हैं, अगर 1640 का 10% निकालना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ ये 0 हटा देना पड़ता है। जैसे ही 0 हटाते हैं तो 164 आ जाता है। लेकिन 5% निकालना है तो इसका मतलब क्या है
कि इसका आधा हो जाएगा। इसका आधा होने का मतलब है कि ये जो हो जाएगा 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82। तो 5% 82 जैसे ही आप इसमें से कम कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको 838 738। 82 कम कर लीजिए 738 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे, 738 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि साइकिल कंपनी 2 ब्रांड साइकिलों को एक दिन में बेचकर इतना रुपया का लाभ अर्जित कर लेता है। तो बताइए कि एक का बिक्री लाभ प्रतिशत 45 है तो दूसरे का कितना होगा? तो दूसरे का अब यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछता तो 55 हो जाता, क्योंकि एक 45 है तो दूसरा 55 है। अब 55% इसका निकाल दीजिए। 55% निकालने से पहले आप 50% निकालिए। किसी का भी 50% उसका आधा होता है, तो 6000 का आधा कितना हो जाता है? 3000। तो 3000 इसका 50% आया। मैंने अभी बताया है कि जब 50% इसका 3000 है, 50% जब इसका 3000 है तो आप 5% भी निकाल सकते हैं 6000 का। 6000 का 10% आपको ये हटा देंगे तो 600 आ जाएगा। जब इसका 610% है तो आधा 5% 300 होगा, तो 300 रुपया इसमें ऐड कर दीजिए तो 3300 आंसर हो जाएगा। 3300 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है परिमेय संख्या कौन है? तो इसका हम घन कर सकते हैं, इसीलिए परिमेय संख्या यही है। आगे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सिविल संहिता का उल्लेख करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 44 जो है ना सिविल संहिता का उल्लेख करता है। सिविल संहिता का मतलब हो गया समान कानून। तो मात्र गोवा एक राज्य है जहाँ समान कानून लागू है। बोला है मशहूर टीवी सीरियल रामायण, तो रामायण के निर्माता रामानंद सागर को माना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका 33 है। 33 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं? तो अशोक के स्तंभ जो है याद रखिएगा रामपुरवा में है, जहां पर बैल के प्रधान, हालांकि सभी जगह अशोक के स्तंभ है लेकिन बैल प्रधान जो है आपको रामपुरवा में है। वही लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ में भी इनका है जहाँ पे सिंह और मोर प्रधान है, सिंह और मोर प्रधान। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही बात कर लेते हैं सारनाथ में भी इनका है, सांची में भी है। तो सांची में जो है ना, सांची में 4 सिंह वाला है। और एक है आप लौरिया अरेराज का जो है यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ का शीर्ष भाग नष्ट हो चुका है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ कहना ये है कि शीर्ष भाग जब नष्ट हो गया है तो आरपी चंदा का कहना है कि यहाँ गरुड़ प्रधान था। गरुड़ मतलब यहाँ पे गरुड़ था इसके शीर्ष पर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसको हरा करके भारत जीता है? तो भारत जो है, भारतीय महिला हॉकी टीम जो है जापान को हरा करके इस बार जीत लिया है। अगला बोला है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारतीय राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था। इस बातों को ध्यान रखना है। मर्ले मिंटो सिद्धार्थ निर्वाचन के पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। बेबेल योजना याद रखेंगे। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला बोला है कि यूनानी रोमन कला निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यूनानी रोमन जो कला है याद रखेंगे कहाँ स्थान प्राप्त किया है? तो ये गंधार कला में यूनानी रोमन कला जो है स्थान प्राप्त किया है। आगे आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में अभी तक मान्यता नहीं मिला है? तो आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी को मिल चुका है, एलोरा को मिल चुका है, वही आपको अभी तक राजगीर को नहीं मिला है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर, हालांकि बिहार का नालंदा राजगीर में पड़ता है और यह जो है ना विश्व का सबसे विख्यात जगह है, लेकिन आज तक इसे यूनेस्को के सूची में शामिल नहीं किया गया है। 1986 फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया था। इस बातों को ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शांति निकेतन को और होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। शांति निकेतन और
होयसल मंदिर को शामिल किया गया है हाल ही में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि यूरेनस जो बोला है यूरेनस के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने का समय। तो याद रखिएगा कि जो भी सूर्य है और सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करता है, चारों ओर घूमता है, उसको परिक्रमण काल कहते हैं। तो इसका जो समय है सबसे अधिक जो है, जितने दूर ग्रह होंगे उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। तो यूरेनस यहाँ पे सबसे अधिक है, याद रखिएगा। सबसे कम दूर 88 दिन में करने वाला जो है आपका ध्यान रखिएगा बुध है, और 365 दिन में करने वाला आपका पृथ्वी है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है। तो नागा अर्जुन याद रखिएगा कि नाग जो है ना, कृष्ण भगवान नाग की छैया पर खेले थे, इसीलिए नागा कृष्ण जी के कृष्णा नदी हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट, तो शून्य आधारित जो बजट लाया गया था, ये सर्वप्रथम आपको याद रखना है 1983-84 में शून्य आधारित बजट को लाया गया है, उस बातों को ध्यान में रखेंगे। और वित्तीय जो है 2005-06 के आम बजट में भारत में जेंडर बजट जब आपसे पूछेगा तो जेंडर बजट 2005-06 याद रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको शून्य आधारित बजट कहेगा तो 1983-84। और निष्पादन बजट अगर आपसे पूछ ले, निष्पादन बजट, तो निष्पादन जो बजट है आपको याद रखना है 1968-69। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है 68 से 69। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है पंचवर्षीय योजना जो प्रथम है वो किसकी प्राथमिकता दी गई है। तो कृषि की। दूसरा अगर बात करें तो उद्योग का दिया गया है। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है आपको उद्योग पर आधारित है और 1956 से 61 तक चला है। तीसरा पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती पर आधारित है। प्रथम जो है ना, प्रथम हेराल्ड डोमर मॉडल पर है, हेराल्ड डोमर मॉडल। और दूसरा है पीसी महालनोबिस पर, और तीसरा है चक्रवर्ती पर। तीसरा जो है सैंडी चक्रवर्ती पर आधारित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और चौथा है गॉडगिल मॉडल, गॉडगिल मॉडल, ठीक है, गॉडगिल मॉडल। तो इस तरह से आपको सभी का मॉडल भी आपको याद रखना है। 74 का जो टेन्यूर था वो 1969 से लेकर 1969 से लेकर के 1974 तक, और पाँचवा का जो हुआ 74 से 79 तक, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न बोला है 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली। तो जन्मस्थली याद रखेंगे वाराणसी में है, लेकिन इनका मृत्यु ग्वालियर में हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि इनमें किसने गांधी जी के ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की, वहाँ भूमि को लोगों को के बारे में जानने की सलाह दी थी। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने ही ऐसा सलाह दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य के विषय में सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिए हुए, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दिए हुए सभी सही है। शून्य भुखमरी करना है, जलवायु कार्रवाई करना है, जल के नीचे जीवन और गुणात्मक शिक्षा, ये सारे के सारे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका 45 है। 45 में बोला है कि बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई, तो ये अक्टूबर में हुआ है, 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भाई 216 रुपया को AB के बीच बांटे गए हैं और इस अनुपात में 5:4 में, वही फिर दोबारा बांटा गया 11:13 में। तो किस समय ज़्यादा मिला है। तो याद रखिएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट से 20 में भाग करेंगे तो 24 मरतबे कटेगा। इसका मतलब है कि 24 पंचे 120 मिला A को और B को मिला
96। अब हम ये दोनों को अगर हम जोड़े तो 24 आएगा, 24 से इसमें भाग करेंगे तो 9 यूनिट आ जाएगा। 9 से जब हम 11 से गुना करें तो ये 99 आ गया। हमसे बोला है कि ए को कितना कम या बेसी मिला है, तो ए को देख लीजिए, ए को 20 रुपया 120 रुपया पहले मिला था, अब मिला है 99 रुपया। इसका मतलब 21 रुपया कम मिला है, तो यानी 21 कम मिले हैं। इस बातों को ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 10% जो है ना, और मीनाक्षी जो है मासिक वेतन का 10% खरीद और रेस्तरां पर और 80% जो है ना घरेलू खर्च पर व्यय करती है और 10% बचाती है। यदि मासिक घरेलू व्यय मतलब घर का जो खर्चा है उसका 48,000 है। याद रखिएगा, घर का खर्चा 48,000 है, तो 48,000 किसके बराबर है? 80% के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 100% किसके बराबर होंगे? तो आप याद रखिएगा 48,000 बटे 80 या गुने 100 कर लीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 छक 48, अर्थात 600 अब बटे 2 गो 0 यहाँ और पड़ जाएगा, अर्थात 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। बोला मासिक आय कितना है, तो 60,000 हो जाएगा। 100% जो निकाल के आएगा वही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 2604 लसा है और मौसा जो है 12 है, एक संख्या 84 तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका क्या है? बस इतना गुने इतना कर दीजिए, बटे में 84 कर दीजिए। 84 इसको काट दीजिए 7 मरतबे, 7 से इसको काट दीजिए। 7 से जो काट के आएगा 7 3 21 और बच जाएंगे आपको 5 0, 7 7 49, 7 दूना 14, 372 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक बाँट मतलब आपस में जो तन्वी है, अर्पणा है, तन्वी है और ऋषभ है, ये बंटवारा कर रहा है। बंटवारा में एक जो अर्पणा को इतना मिल रहा है, ऋषभ को इतना मिल रहा है और तन्वी को शेष भाग मिल रहा है। तो दोनों को जब जोड़ देंगे जो बचेगा वो शेष भाग बचेगा। तो जोड़ने से ये आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, अर्थात 9 1 10, 10 बटे 12 जो है ना दोनों को मिल गया। तो शेष कितना, 12 में से क्या को बच गया? 2 गो, तो 2 बटे 12 तन्वी को मिला। अब बोला है कि तन्वी को कितना मिला है, तो यहाँ पे 2 बटे 12 तो नहीं है, लेकिन 2 से हम काट देंगे इसको तो 1 बटे 6 आ जाएगा। 1 बटे 6 सी हो जाएगा आंसर, तन्वी को मिला है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न 50 है। 50 में बोला है कि इसको अगर हम भाग दें तो आ जाएगा। आपको ध्यान रखिएगा कि भाग देने से आपका 0.75 आ जाएगा। अगर हम या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 बटे 100 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है 5 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछा जाए तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 100। कितना हो जाएगा? 5 बटे 100। अब उसी तरीके से जब हम 6 बटा 25 को भाग दे तो 0.24 आ जाएगा। इसका हम बटा करें तो 24 बटे 100 हो जाएगा। तो इसमें 4 का स्थानीय मान 4 बटा 100। अब दोनों को जब दोनों का बोला है कि दोनों का जोड़ कितना आएगा, तो बस 5 और 4 कितना होता है? 9, 9 बटा 100 इसका आंसर हो जाएगा। 9 बटा 100 देख लीजिए कहाँ है, 9 बटा 100 दिया हुआ है ए में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न आपका है 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन में और कर सकते हैं, 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? बस इसमें क्या करना है, 30 गुने 12 कर लेना है और बटे में 40 कर लेना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 3 12, 9 दिन में कर लेंगे। 9 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगले बोला है कि भाई हम इस तरह के प्रश्न आपको पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बोला है कि इतना बड़ा 5 है, तो हमने बोला है कि जब क्यू घन में पूछेगा तो आपको क्या करना है, 5 का क्यू कर लेना है, 5 गुने 3 कर लेना है बस। अगर वर्ग में पूछता तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेना है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 110। 110 इज द एक्यूरेट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कृषि परीक्षा में छात्रों के समूह का अंकों का औसत जो है ना 64 है। यदि 20% छात्रों का अंकों का 91 है और 25% का 31 है, तो बताइए कि छात्रों का औसत, जो शेष छात्र है उसका औसत अंक क्या है? तो इसको मान लीजिए कि 100 गो छात्र है, ठीक है। 100 गो छात्र है तो 100 का जो औसत अंक है 64, तो 64 100 हो जाएगा। इसका कुल योग जो हो जाएगा 6400। अब उसके बाद बोला है कि
20%, तो 20% का मतलब 20 वो का हो गया 91। तो 91 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना 1820। और उसी तरीके से बोला है कि 25 का है 31, तो 25 से जब हम गुना करें तो 25 से कहीं 25 और 25 से 75 अदू 77, मतलब 775। अब 775 और 18 2595, 2500 आ गया 2595, 2595 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो 2595 जब आ गए हैं तो आप यही हमको करना है कि वे शेष कितना बच रहा है। तो 6400 में इसको घटा लीजिए। 6400 में घटाने का मतलब है कि 2600 घटाइएगा। तो 2600 जैसे ही घटाते हैं तो आ जाता है आपको 34 4 3805 आ जाएगा। याद रखिएगा कि आ जाएगा 3805। अब 3805 जब हमको मिल गया है 3805 मिले हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 3800 जब हमको 5 मिलेगा तो ऐसे परिस्थिति में इसको हमको बोला है कि कितना इसका एवरेज आ जाएगा। तो कितना एवरेज आ गया, 20 और 25 हट गया तो 55 से भाग दे के देख लीजिए। 55 से भाग दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 55 से भाग देने पर आपको 59.2 आएगा, 69.2। तो 69.2 इसमें आंसर में किस में दिया है, तो डी में दिया हुआ है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपको बोला है कि 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 4 मीटर की ऊंचाई दीवार एक समान आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है और पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपको बनाने के लिए टाइल्स की संख्या बराबर है दीवार का क्षेत्रफल अब बटे में आपको लिख देना है एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए दीवार का क्षेत्रफल, दीवार की लंबाई चौड़ाई कितना है 350 सेंटीमीटर है और ऊंचाई लंबाई कितना है 400 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई पता हो गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। और इसका जो जब हम 350 और 400 का मौसा निकालते हैं तो ये दोनों का जो मौसा आएगा वो एक टाइल्स की भुजा आएगी। तो इस दोनों का मौसा जो है ना 50 आएगा। तो इस तरह से टाइल्स की भुजा 50 हो गया। तो इतना गुने 50 गुने 50 कर देंगे क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसको जब काटिएगा तो काटने से आपको आ जाएगा 56। इसका मतलब क्या है कि टाइल्स की 56 टाइल्स चाहिए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रश्न नंबर है 55 में बोला है कि एक मशीन के मूल्य 25% की वृद्धि दर से मूल्य ह्रास होता है। तो बोला है कि और इस तरह से तीसरे वर्ष के अंत के जो अंतर है जो 24,000 है, मतलब दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का जो अंतर है वो 24,000 रुपया है। तो इस तरह से आप बताइए कि कौन होंगे इसमें जो है, मतलब इसका मूल्य क्या रहा होगा जो 24,000 दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का अंतर जो है ना 24,000 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। इसको बनाने का तरीका हम बता दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष का निकाल लीजिए। तो दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे कैसे बताते हैं दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष निकालेंगे। तो ये 25% है तो इसका हम 25% निकाल लेंगे और 25% जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा। आपको ध्यान रखिएगा 25% जब इसका निकालेंगे तो आधा का आधा मतलब 12,000 और 12,000 का 6,000 आ गया। अब 6,000 आ गया तो फिर इसका 25% निकाल लीजिए तो 1,500, 3,000 और 3,000 का था 1,500, 1,500 का मतलब 1,500 आ गया। फिर इसका 25% निकाल लीजिए। तो 25% निकालिएगा तो जैसे ही यह निकालिएगा तो आ जाएगा आपका आधा आ जाएगा 750, 750 का आधा आपको 375। अब याद रखिएगा कि हमको 2 वर्ष और 3 वर्ष का पूछा है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का पूछा है तो जैसे ही 2 वर्ष और 3 वर्ष का पूछा है सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पे ये कुल राशि नहीं दिया गया है बल्कि हमको यहाँ इसमें से इस ऑप्शन में से आपको मान करके बनाना चाहिए। सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमने टाइम किल किया है। चूँकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि
ये 100 रुपया मान लीजिए, और 100 रुपया जैसे ही मानेंगे तो 2 वर्ष का आप निकालेंगे तो 2 वर्ष का हो जाएगा 100 माइनस 25 बटे 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 वर्ष का घटाओ 1 इंटू 3 वर्ष का हो जाएगा 100 माइनस 100 25 बटे 100 का क्यूब हो जाएगा। और दोनों को बराबर कर दीजिए 24,000 हो जाएगा 24,000। अब इस तरह से आपका जो x का माना जाएगा वही आंसर होगा, ज़्यादा विशेष कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैंसिल करने के बाद आपका आ जाता है 3/4 का स्क्वायर। इसको कैंसिल करने के बाद आ जाता है यहाँ भी 3/4 का क्यूब आ जाएगा, 3/4 का क्यूब। और याद रखिएगा कि दोनों में x लगा है, इसमें भी x लगा है, दोनों का अंतर करके बराबर 24,000 जैसे ही कीजिएगा तो आपको निकल के लास्ट में आंसर जो आ जाएगा 1,28,000 आ जाएगा, 1,28,000। इस बातों को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पुस्तक बस्ता में रहता है तो गैस स्टोव जो है ना रसोई घर में रहता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बोला है के का लिख दिए, KN कितना बढ़ा दिए 3, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23 आएगा। 23 वाला क्या ऑप्शन है, यहाँ है 3 जगह है। अब उसके बाद है 20 है, 20 4 24, 24 4 28 और 2 4 6, 6 और 4 10, 10 वाला कितने ऑप्शन है, 10 वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ है, सिर्फ डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हुए हमको देख लेना है। अगर बोला है काठमांडू नेपाल तो थिम्पू जो है ना भूटान का हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि इसमें जो है नौवरी को लिखा जा रहा है ये, तो इसको देख लीजिए कि ये जो है आरोही क्रम में लिख दिया है, मतलब यही अक्षर को आरोही क्रम में यहाँ लिख दिया है। तो इस अक्षर को आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा अक्षर कौन है, टी है, नहीं यू है, तो यू से स्टार्ट होगा। यू से स्टार्ट कितने हैं, यू के बाद आपको आने चाहिए टी, तो यू के बाद टी कितने ऑप्शन में आए हैं, 2 ऑप्शन में, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसलिए आपको ये 2 ऑप्शन कट गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गए। यू के बाद टी के बाद आर आता है, पी नहीं, टी के बाद आर आता है, पी नहीं, मतलब उल्टे क्रम में, इसलिए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 7 का हम 53 लिख दिए हैं तो 9 का क्या लिखेंगे। तो 7 का 53 किस हिसाब से लिखा गया है, इस बातों को ध्यान रखिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, 49 में कितना जोड़ दिया जो 53 है 4, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 में 4 जोड़ देंगे तो 85। इस तरह से ध्यान रखिएगा। भारत का मसाला का क्षेत्र कौन है, भारत के मसाला का क्षेत्र जो है ना केरल सबसे ज़्यादा मसालों की रानी कही जाने वाली राज्य है। उसके बाद बोला है कि भारतीय संविधान नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, तो 1949 में ही आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये सब लागू हो गया, जो कि नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान के भाग 2 में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत, मतलब किसके अंतर्गत होता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352, याद रखिएगा ये वित्तीय आपात है, ये संवैधानिक आपात है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पंचायत समिति का सदस्य कौन होते हैं, सदस्य के बारे में क्या लिखा गया है। तो पंचायत समिति के सदस्य के बारे में याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित होती है पंचायत समिति के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो पंचायत समिति ही चुनते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि चीन में गृह युद्ध कब शुरू हो गया, तो चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 27 में क्वामिंतांग पार्टी साम्यवादी लोग जो है अलग हो गए और 28 में गृह युद्ध शुरू हो गया। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि बांग्लादेश के आधिकारिक भाषा, तो बांग्लादेश का जो आधिकारिक भाषा है बंगाली है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि बेल्जियम की राजधानी जो है आपका ब्रुसेल्स है। और वही बात कर लेते हैं अन्य कुछ राजधानी की, तो याद रखेंगे आपका बेलारूस की राजधानी, बेलारूस की मुद्रा का नाम रूबल है और रूस के मुद्रा का भी नाम रूबल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू पड़ता है, अजरबैजान की राजधानी बाकू पड़ता है। और शाश्वत अग्नि देश को कहा जाता है,
याद रखिएगा, अजरबैजान का शाश्वत अग्नि देश कहा जाता है और बेल्जियम की राजधानी आपका है ब्रुसेल्स।